नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निर्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथा न्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं जग्रधर्मं जग्राहप्रेमिको गुरु हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। हमारी भाग्य है श्री अण्णा ने हमें ऐसे ग्रंथ का उपलब्धि करा के दिया है। श्री सद्गुरुवाच छठवां अध्याय। सर्ववेदान्तवेद्योऽयं परमात्मा सनातनः यमुनातीरमासाद्य गोपालैः क्रीडति स्वयं। परब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? वो प्रत्यक्ष का विषय तो नहीं है, अनुमान का भी विषय नहीं है, तो वेद से ही उसे जाना जा सकता है। तो इसीलिए वेदांत सूत्र में व्यासदेव ने शास्त्र योनित्वात् ऐसा एक सूत्र भी बना दिया है, क्योंकि भगवान को वेदांत से ही जान सकते हैं। तो ऐसे जो वेदांत से जानने योग्य परमात्मा सनातन है, वो कौन है? श्री अण्णा कहते हैं यमुना तीरम आसाद्य गोपालैहि क्रीडति स्वयं। वो परब्रह्म परमात्मा सनातन परमात्मा यमुना तट पर आकर गोपाल बालकों से के साथ क्रीड़ा कर रहा है। अहोभाग्यम नंद गोपव्रजौकसा यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। ब्रह्मा जी ने कहा था ना भागवत में, वही से अण्णा यहाँ पर दोहरा रहे हैं कि ये गोप ग्वालों का तो भाग्य ही क्या है, परमानंद उनके साथ खेल रहा है, पूर्ण ब्रह्म है, वो खेल रहा है उनसे। कृष्णमेव सदा ध्येय जगन्मोहन विग्रहम एतदेव परम ज्ञानम एतदेव परम पदम। श्री अण्णा कहते हैं कृष्ण का ध्यान ही ज्ञान है। तो श्री रामानुजाचार्य भी कहते हैं भक्ति रूपापन्न ज्ञान। रामानुजाचार्य के सिद्धांत में वो कहते हैं ज्ञान से मोक्ष है, ठीक है, पर कैसा ज्ञान? तो कहते हैं भक्ति रूपापन्न ज्ञान, कृष्ण भक्ति रूप ज्ञान। यहाँ पर अण्णा कहते हैं कृष्णमेव सदा ध्यायेत जगन्मोहन विग्रह तदेव परमं ज्ञान। वही ज्ञान है, सबको मोहित करने वाला कृष्ण के ध्यान करना ही परम ज्ञान है, और वही परम पद है। तो यहाँ ही परम पद का अनुभव हम पा सकते हैं। वो क्या है? कृष्ण ध्यान है, कृष्णानुभव है। कृष्ण लीलामृतं त्यक्त्वा दौर्भाग्येन युता नराः अमृतत्वं विचिन्वन्ति हन्त वेदांत कानने। कृष्ण लीलामृत को त्याग कर कुछ दुर्भाग्य लोग वेदांत रूपी जंगलों में अमृत को ढूंढते हैं। वो साक्षात अमृत तो कृष्ण बनकर यहाँ आ गया है परंतु कुछ लोग कुछ देखिए भाग्य चाहिए, कृष्ण रसामृत का आस्वादन करने के लिए भाग्य चाहिए। वो हमें श्री अण्णा ने प्रदान किया है, नहीं तो हमारा क्या परिस्थिति होती? आत्मा राम गणश्रेष्ठो जीवन मुक्तः शुकः स्वयं मोहितः कृष्ण लीला भी तस्यैव चरितम जडो। आत्मा राम मुनि सब शुक आदि शुकदेव आदि स्वयं कृष्ण लीला में मोहित होकर कथा करते हैं।
कृष्ण चरित्र कहते हैं। वरना श्री अण्णा कहते हैं वो समाधिस्थ स्थिति में ही रहकर कृष्ण कथा करते हैं। विमुक्त मानिनः केचिन् माया सिद्धांत को विदाः निंदन्तः सगुणं ब्रह्म भुवि जीवन्ति नास्तिकाः। निर्गुणवादी जो है, ब्रह्म निर्गुण ही है, सगुण सब माया है, ऐसे कहने वाले जो है वो स्वयं माया से मोहित हुए हैं। वो भगवान माया भी है, भगवान के माया से स्वयं मोहित होकर वो कहते हैं कि कृष्ण माया कृष्ण माया है, वो भगवान नहीं है, इस प्रकार वो ब्रह्म नहीं है, ऐसे कृष्ण की निंदा करते हैं, सगुण ब्रह्म की निंदा करते हैं। वो तो एक प्रकार के नास्तिक ही है। वैसे तक अण्णा ने उनको प्रताड़ित किया है, तो नास्तिक कह दिया है। महापापवशादेव तेषां वेदांतवादिनां उपेक्षा जायते कृष्णे साक्षात ब्रह्मण्य उपस्थिते। कृष्ण साक्षात आकर खड़ा है और उसे परब्रह्म जानने के लिए पुण्य का राशि चाहिए कि नहीं? वो नहीं है। इसलिए महापाप के वशीभूत होकर ये वेदांतवादी मीन जो सगुण ब्रह्म की निंदा करने वाले, निर्गुण की स्तुति करने वाले। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो ब्रह्म नहीं है, वो ही निर्गुण ब्रह्म सगुण है, वो क्या दो अलग नहीं है। परंतु वो वेदांतवादी क्या कहते हैं, सगुण ब्रह्म गौण है, इस प्रकार उसकी निंदा करते हैं। परंतु आत्माराम मुनि तो उससे मोहित हो जाते हैं कृष्ण से। आत्माराम मनोहारी भगवान नंदनंदनः ज्ञानिनोपि भजन्त्येनं परमानंद विग्रह। ये शुष्कवाद करने वाले कुछ कहने दो, परंतु जो आत्माराम है, शुकदेव आदि जो अपने आत्मा का साक्षात्कार किए हुए हैं, वो क्या कहते हैं, वो भगवान नंदनंदन के परमानंद विग्रह में मोहित हो जाते हैं। भगवान के विग्रह प्राकृत तो नहीं है ना, दिव्य है, अपराकृत है। निराकार ब्रह्म परान नींद्रान योग वित्तमान रमते यमुना तीरे निजाकारेण मोहयन। निराकार ब्रह्म के निष्ठ उनमें स्थित, परंतु ऐसे मुनि और योगी भी यमुना तीर में जो नील बाल विहार कर रहा है, उस पर मोहित हो जाते हैं। जैसे पतिव्रता नारी दृढ़निष्ठा परायणाः रमते यमुना तीरे मोहयन प्रेम चेष्टितैः। तो गोपियाँ कृष्ण में मोहित हो गई, कहते हैं वो ऐरे गेरी नहीं है गोपियाँ, पतिव्रता श्रेष्ठ है वो। तो पतिव्रता नारी है और पतिव्रता में निष्ठ है, वो पतिव्रता धर्म में निष्ठ है, परंतु कृष्ण में मोहित हो जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म में निष्ठ है, परंतु कृष्ण में मोहित हो जाते हैं। देवतांतर भक्तांच निज सौंदर्य लेशत रमते यमुना तीरे वंशयन रंजयन हरि। मैं उस देवता का भक्त हूँ, इस देवता का भक्त हूँ कहने वाले भी जब तक वो कृष्ण को नहीं देखते हैं तब तक ठीक है, तो कृष्ण को देखने के पश्चात वो देवतांतर भक्ति छोड़कर कृष्ण में आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसे अनेक कथाएं हैं, नरहरि सोनार, अनेक कथाएं हैं, जब हम आगे देखेंगे। तो जारत्वं चित्तचौरत्वं एवमेव प्रदर्शितम् अज्जिता भाग्यवंतो ही कृष्णेन परमात्मा। कृष्ण को जार चौर शिखामणि कहते हैं। क्यों? श्री अण्णा ने बहुत सुंदर उसका व्याख्यान किया है। तो निर्गुण ब्रह्मनिष्ठ को मोहित करते हैं, उसके हृदय को चुराते हैं, देवतांतर भक्तों के हृदय को चुराते हैं, पतिव्रता स्त्रियों के हृदय को चुराते हैं, इसलिए उन्हें जार चोर कहा गया है। क्योंकि नहीं तो जो भाग्यहीन है वो तो कृष्ण भक्ति से वंचित रह जाते हैं। कृष्ण भक्ताग्रगण्योयम गुरु अद्वैतवादिनां पराम उपरतिम लेभे वेदांत पठने स्वयं। द्वैत निष्ठ में स्थित कौन?
श्री आदि शंकर। परंतु वे कैसे हैं? कृष्ण भक्तियों में अग्रगण्य है, श्रेष्ठ कृष्ण भक्त है, श्रेष्ठतम कृष्ण भक्त है। परंतु उन्होंने क्या किया? ठीक है, तो विराम दे दिया वेदांत पठन को, बहुत भाष्य कर लिया, बस हो गया। उपनिषदों का भाष्य कर लिया, ब्रह्मसूत्र का भाष्य कर लिया, अब बस वेदांत सिद्धांत हो गया। आपका अनुभव क्या? इसीलिए श्री अण्णा कहते हैं, विचिन्वन परम तत्व कृष्ण रूपेण संस्थितम ततस्थे श्रीवना एव कीर्तयन् नंदनंदनम। तो वही तो वेदांत का जो परब्रह्म है, वही तो कृष्ण रूप लेकर आया था। तो इसीलिए उसका दर्शन करने के लिए श्रीवन वृंदावन को निकले। नाना वृक्षलताजुष्टम शुक कोकिल कूजितम सुगंध पुष्प संकीर्णम हरिणीगण मंडितम श्रीमद् वृंदावनम रम्यम श्रीकृष्ण पदभूषितम शंकरः साक्षात् ददर्श जगताम गुरु। शंकर कौन है? आदिशंकर कौन है? शंकर भगवान ही तो अवतरित हुए हैं, तो वो भी तो महावैष्णव है। तो इस अवतार में भी सुंदर सुंदर रम्य वृक्षों से, फलों से, पुष्पों से भरे हुए वृंदावन में आ गए। और जो वृंदावन कृष्ण पद के चिन्ह से अंकित है, सुशोभित है, ऐसे एक वृंदावन में वो साक्षात उन्होंने वृंदावन को दर्शन किया। वही साक्षात कृष्ण ही है, वो तो चिन्मय वृंदावन है ना। तदर्शन परानंद कुतूहल विमोहितः मदालस गतिम तत्र ददर्श यमुना नदी। दर्शन, कृष्ण दर्शन, दर्शन से, परमानंद से वे मोहित होकर वे यमुना नदी में स्नान करने के लिए उतरे। राधा स्तन युगालिप्त कुंकुमा मोदशालिनी विलोक्य शंकराचार्य बभूव पुलकांकित। यमुना को देखकर गोपियों के स्तनों में कुंकुम से मिश्रित यमुना है, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण यहाँ लास लीला क्रीड़ा, जल क्रीड़ा करते थे, तो उनके चंदन से, कुंकुम से मिश्रित यमुना है, अलंकृत यमुना है। ऐसे उन्हें भक्तिपूर्व उन्हें यमुना नदी को देखा और दंडवत करके वहाँ पर स्नान करने। तदा तत्रैव गोपालो ददौ दाक्षात् सर्वदर्शनम जगन्मोहन रूपोऽसौ ब्रह्ममोहन लीलया। ब्रह्ममोहन लीला में जो दर्शन दिया था भगवान ने ब्रह्मा जी को, उसी दर्शन शंकर आदिशंकर ने भी पाया यमुना तीर में। नवनीरद संकाशम नलिनायतलोचनम नानारत्न विभूषण च नंदनंदनमीश्वरम करुणापूर्ण हृदयम कनकांबरवेष्टितम कांचीकलापपर्यस्तम कंठशोभित कौस्तुभम कुटिलालक संयुक्तम कस्तूरी तिलकांचितम चंदनालिप्त सर्वांगम कुर्वंतम भजभोजनम मध्ये गोपाल बालानां तिष्ठन्तं प्रेमपूर्वकं हसन्तं हासयन्तं च लीलापूरित चेष्टितैः। कृष्ण का वर्णन, ये श्लोक पढ़ना ही आनंद है। इसका अर्थ सबको पता ही है, परंतु मैं और एक बार श्लोक पढ़ लेता हूँ कृष्ण के वर्णन का। नवनीरद संकाशम नलिनायतलोचनम नारारत्न विभूषणं च नंदनंदनमीश्वरम करुणापूर्ण हृदयम कनकांबरवेष्टितम कांचीकलापपर्यस्तम कंठशोभित कौस्तुभम कुटिलालक संयुक्तम कस्तूरी तिलकांचितम चंदनालिप्त सर्वांगम कुर्वंतम वनभोजनम। बच्चों के साथ, गोप बालों के साथ वनभोजन करते हैं। तब मध्य गोपाल बालानाम तिष्ठन्त प्रेमपूर्वकम, सभी बालकों ने भगवान को, कृष्ण को घेर लिया है। मध्य भाग में कृष्ण है और वहाँ स्वयं हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हुए, लीला करते हुए वहाँ पर। ऐसे इस झांकी का दर्शन आदिशंकर को प्राप्त हुआ। जानुपर्यंत सलिलम जगन्मोहन विग्रहम सकलामर संसेव्यम चलन मकर कुंडलम एवं विलोक्य गोपालम शंकरो जगताम गुरुः निराकार परोप्येष विमुग्ध हृदयो भवत। जांघे तक यमुना नदी के पानी में खड़े हैं सब, और सब देवताओं से सेवित है। ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता आकर वहाँ पर उन्हें स्तुति करके उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे भगवान, उनके कानों में मकर कुंडल है। ऐसे गोपाल को
भगवान आदि शंकर आचार्य ने देखा। वो आदि शंकराचार्य कैसे हैं? निराकार परोपि, वो क्या है? निराकार ब्रह्म में निष्ठ है। उसके पश्चात कृष्ण रूप ने उन्हें मुग्ध कर दिया, इसलिए मोहित हो गए। कृष्ण सौंदर्य चकितो दर्शनानंद विभ्रमः निराकार परम मेने व्यर्थम व्याख्यानमात्मनः। कृष्ण, श्री कृष्ण प्रेमी नाम जिसका है, ऐसे श्री अन्ना ही ऐसे चरित्र लिख सकते हैं, ऐसे साहस कर सकते हैं। कृष्ण सौंदर्य चकितो, कृष्ण सौंदर्य में चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर, दर्शनानंद में मैं क्या करूं, क्या इस प्रकार उनके किम कर्तव्य विमूढ़ ऐसा कहते हैं ना, क्या करूं ऐसा हो गया। और कहते मैंने मेरा व्यर्थ समय निराकार को प्रतिपादित करने में कर दिया, ऐसा कहते हैं। देखिए ये तो बड़ी साहस की बात है, श्री अन्ना ही कह सकते हैं ऐसा। तो क्योंकि आचार्य को हृदय में झांकने की शक्ति किसे है? श्री अन्ना एकमेव है जिन्होंने आदिशंकर के हृदय में झांक कर देखा। तो कहते हैं निराकार परोप्येष विमुग्ध हृदयो भवति। निराकार में प्रतिपादित करने में मैंने मेरा समय व्यर्थ कर दिया। अब देखिए, गोकुलेश्वर सौंदर्य दर्शनानंद मोहितः उवास यमुना तीरे तत्रैव इति पुंगवः। तो अब रस मिलने तक कुछ नहीं कह सकते, मिलने के पश्चात तो छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। तो इसलिए यमुना तीर में भी निवास करने लगे। संस्मरन नित्यम भक्तवत्सलम अच्युतम आनंदम परमम लेबे कृष्ण भक्ति रसोन्मत्तः। कृष्ण भक्ति में ये रस में उन्मत्त हो गए और भक्तवत्सल भगवान का स्मरण करते करते आनंद परमानंद का लाभ ले रहे थे। कृष्ण भक्ति परम ग्रंथम प्रबोधन सुधाकरम चक्रे सहृदयम प्रेमणा सर्वशास्त्रार्थ तत्व। सभी शास्त्रों के कहते हैं ना, अगस्त्य ने सभी समुद्र को क्या कहते हैं, चुल्लू भर पानी में पानी बनाकर पी लिया, प्राशन कर लिया। इसी प्रकार आदिशंकर सभी शास्त्रों को एक इसमें पी लिए, एक घोट में पी लिए, परंतु ऐसे तत्वविद है वो, सभी शास्त्रों के तत्वविद है, परंतु प्रेम पूर्वक सहृदय, नाटक नहीं, सहृदय उन्होंने कृष्ण भक्ति पर प्रबोधन सुधाकर ऐसा एक ग्रंथ वृंदावन में रचा है, ऐसे श्री अन्ना कहते हैं। इसमें कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता बताई गई है। एवं परमहंसा नाम निर्मलम हृदयम हरि आक्रम्य रमते नित्यम निज सौंदर्य लेशतः। देखिए भैया, हम इंद्रिय वशीभूत हुए लोगों को भगवान आकर्षित करते हैं, सुंदर है, हाँ कितना सुंदर है, ये उसके लिए बड़ी श्रेष्ठता नहीं है। तो सभी नाम रूपों से उपरति प्राप्त हुए हैं, प्राप्त कर दिया है परमहंसों ने, सभी नाम और रूप को मिथ्या कह दिया है। ऐसे परमहंस को कृष्ण की सुंदरता मोहित करती है, तो क्या कहें, ऐसे श्री अन्ना कहते हैं। हरि बोल। श्री प्रेम केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।